हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 के लिए हम जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए हमारे क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द एयर इज अ प्योर मिक्सचर, ब्लेंड्स ओनली, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स ओनली एंड मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। कि जो एयर है वो किस टाइप का मिक्सचर है ये पूछ रहा है। प्योर मिक्सचर तो होगा नहीं, सिंपल है। ब्लेंड्स भी नहीं होता है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स ओनली भी नहीं। जो एयर है, हमारी एयर में सब कुछ मिक्स रहता है, गैस भी मिक्स रहती है, एलिमेंट सारी चीजें मिक्स होती है। तो जो मिक्सचर है हमारा, जो एयर है हमारा, वो मिक्सचर है बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का। ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स भी रहते हैं, कंपाउंड भी, सब मिक्स हो गए मिक्सचर बना रहे हैं जिसको हम बोल देते हैं एयर। तो एयर का जो आपका ऑप्शन होगा वो उसमें होगा मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जिसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, बहुत सारे कंपाउंड मिक्स हो रहे हैं। गैसेस तो आपके एलिमेंट्स में आ गई, जैसे आपका H2 है, N2 है, O2 वो एक एलिमेंट्स में आ गई, भाई CO2 है, ये कंपाउंड हो गया आपका। तो अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the medium is called। एक इस ऐसे टाइप का हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें क्या है, पार्टिकल्स डिसॉल्व तो नहीं होते हैं लेकिन बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द, कुछ ऐसे पार्टिकल्स सस्पेंड आते हैं थ्रू आउट द मीडियम। इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ये पूछ रहे हैं। ऑप्शंस आर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए पहला ऑप्शन आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर जहां पे क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो पहला आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने बोला बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम एंड डू नॉट डिजोल्व। डिजोल्व नहीं होते हैं लेकिन बॉटम पे कहीं आ जाते हैं, तो ये कंडीशन नहीं आएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही नहीं है। सेकेंड बोल रहा है सस्पेंशन। ठीक है, अब सस्पेंशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं होते हैं लेकिन सेटल डाउन इन द बॉटम, बॉटम पे सेटल्ड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सस्पेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सस्पेंशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। अब बात कर रहे हैं कोलॉइड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। कोलॉइड में क्या होता है, कोलॉइड में भी सेम कंडीशन होती है, ये भी एक टाइप का हेटेरोजेनस मिक्सचर है। और जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये तो वैसे ही ऑप्शन में नहीं है बिकॉज ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, नॉट अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाता है। अब कोलॉइड की अगर हम बात करें तो कोलॉइड में भी यही होता है कि डिसॉल्व नहीं होते हैं लेकिन जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और उसको हम फिल्ट्रेशन से डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते, अलग अलग भी नहीं कर सकते, डिफरेंट भी नहीं कर सकते। वहीं पे जो सस्पेंशन के आपके पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं कंपैरिजन देन कोलॉइड के पार्टिकल्स से। ठीक है, बड़े होते हैं, हम उन्हें अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं और ये फिल्ट्रेशन से क्या हो जाते हैं, अलग अलग भी हो जाता है, हम इनको फिल्टर भी कर सकते हैं किसके, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को। ठीक है, तो जब भी सस्पेंशन का आएगा तो पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। अगर बॉटम पे अगर कोई पार्टिकल्स आ गए तो वहां पे हम बोल देते हैं वो प्रोसेस कौन सी है, सस्पेंशन है। फॉर एग्जाम्पल आपका आता है जैसे आपका सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर है ये हो गया। इसके अलावा आप बोल सकते हैं चौक एंड वाटर का मिक्सचर आप बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लोर, आटा और पानी, इन जो ये इस टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, सैंड एंड वाटर का, चौक एंड वाटर का, फ्लोर एंड वाटर का, इस टाइप के मिक्सचर को जो होते हैं उन्हें हम सस्पेंशन बोलते हैं। इस टाइप के मिक्सचर सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, सस्पेंशन। विच लॉ इन साइंस डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर properties. Mixture can be different substances. It is separated by physical method. It's fixed structure. इनका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, नहीं होता है। The components of the solution mixture remain their properties. ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये एक प्रॉपर्टी है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी है। मिक्सचर कैन बी डिफरेंट substances, can be different substances, yeah. It is separated by physical method, yes. But अगर हम शेप की बात करें तो
जितने भी मिक्सचर है उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। कुछ सॉलिड से बनता है, कोई लिक्विड से बनता है, कोई गैस से बनता है, तो सब अलग अलग शेप के होते हैं, किसी का भी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जो ये प्रॉपर्टी है आपकी, इट्स स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड, ये प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की नहीं है, साइंस इसको फॉलो नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। When two liquids do not dissolve in each other and do not form a solution, what is called? यानी when two liquids do not each other, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? देखिए पहला ऑप्शन आपका सॉल्वेंट, सॉल्यूट, इमिजिबल एंड डिकेंटेशन। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब है वाटर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, वो है आपका सॉल्वेंट। जैसे सुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। जो ज्यादा अमाउंट में है वो कौन सा होता है? वाटर, ठीक है। किसको डिसॉल्व कर रहा है? सुगर को। तो जो अपने आप में किसी चीज को डिसॉल्व कर रहा है वो क्या है? सॉल्वेंट। जिसमें हम किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं, वो है सॉल्वेंट। वाटर यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? सुगर यहाँ पे एक सॉल्यूट है, ठीक है, जिसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। ये एक डिसॉल्व सब्सटेंस है, किसी भी सॉल्यूशन में एक डिसॉल्व सब्सटेंस क्या है? सॉल्यूट है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है सुगर का। बात करते हैं डिकेंटेशन की। ये क्या है? ये एक प्रोसेस होती है, ये एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। सेपरेशन की एक प्रोसेस होती है, ये बिल्कुल ही अलग है इस चीज से। अब वो पूछ रहा है कि व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट डिसॉल्व ईच अदर एंड डू नॉट फॉर्म सॉल्यूशन, ये होता है आपका इमिजिबल, ठीक है। ये आपका बने, इसको हम बोल देंगे इमिजिबल, जो क्या है? एक दूसरे में डिसॉल्व भी नहीं होते हैं और कोई सॉल्यूशन भी फॉर्म नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इनको हम बोल देते हैं इमिजिबल सब्सटेंस, जो ना डिसॉल्व होते हैं ना कोई सॉल्यूशन बनाते हैं। सुगर इज अ इन अ सुगर सॉल्यूशन। अब वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया हुआ है, सुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं। सुगर में क्या है? सुगर प्लस वाटर, H2। वाटर क्या है? ये है आपका सॉल्वेंट। सुगर आपका क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा? वाटर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिसॉल्व सब्सटेंस, कोलोइड एंड सस्पेंशन। कोलोइड एंड सस्पेंशन तो सुगर सॉल्यूशन होता ही नहीं है, बिकॉज ये क्या है? एक सुगर सॉल्यूशन एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। और जो कोलोइड एंड सस्पेंशन की हम बात कर रहे हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये एक टाइप के हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जहां पे सुगर एक होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये दोनों ऑप्शंस तो इजिली रॉन्ग हो जाता है। अब बचा हमारे पास डिसॉल्व सब्सटेंस, लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व सब्सटेंस क्यों? यहाँ पे सॉल्यूट ना देके हमें दिया हुआ है डिसॉल्व सब्सटेंस। डिसॉल्व सब्सटेंस ही क्या है? सॉल्यूट है। तो यहाँ पे सुगर क्या है? एक डिसॉल्व सब्सटेंस है, जो सॉल्वेंट यानी वाटर में क्या है? डिसॉल्व हो चुका है। तो सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट ना देके आपको दिया हुआ है डिसॉल्व सब्सटेंस, तो सुगर क्या है? डिसॉल्व सब्सटेंस। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इज नॉट अ कंपाउंड। फोर ऑप्शंस आपको दिए हैं, लेड, चॉक, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इन चारों में से हमें बताना ही कौन क्या है एक कंपाउंड नहीं है। अब कंपाउंड क्या होता है, पहले हमें ये बता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या होता है। जहां पे कोई दो मॉलिक्यूल्स मिलके या दो एलिमेंट मिल रहे हैं, तो एक नया प्रोडक्ट बना, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। जहां पे क्या है, जैसे जस्ट लाइक H2 प्लस O2, H2O बनता है, ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। ये सेकंड एलिमेंट आया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए, केमिकल बॉन्डिंग इनमें हुई, तो एक नया प्रोडक्ट बना, जिसे हमने क्या बोल दिया? कंपाउंड बोले। तो कंपाउंड में हमेशा दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट जब मिलके कोई कोई नई बॉन्डिंग कर रहे हैं, बॉन्डिंग आपस में कर रहे हैं, तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम कंपाउंड बोल देंगे। तो यहाँ पे चॉक एक कंपाउंड है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कंपाउंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये एक क्या है? कंपाउंड है। लेकिन जो लेड है आपका, लेड एक प्योर सब्सटेंस है, ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगल है और एक प्योर सब्सटेंस है। तो यहाँ पे लेड क्या होगा? लेड इज नॉट अ
कंपाउंड। तो ऑप्शन बी रॉन्ग, डी रॉन्ग एंड आपका सी भी रॉन्ग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेड, लेड क्या होगा, एक एलिमेंट है ना कि एक कंपाउंड, क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, कोई दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ। शुगर एंड सैंड का जो मिक्सचर होगा वो किस किस टाइप का एग्जांपल होगा, किस टाइप का मिक्सचर होगा, ये हमें पूछ रहा है। पहला है आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर, सेकेंड है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर एंड सस्पेंशन। देखिए होमोजेनस मिक्सचर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बात हम कर रहे हैं सैंड एंड शुगर की। होमोजेनस मिक्सचर में एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जस्ट लाइक वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड शुगर, इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं होमोजेनस। तो होमोजेनस तो होगा ही नहीं। बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं हो सकता, सस्पेंशन भी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स डू नॉट, हमने अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें किया हुआ इसी सीरीज में कि पार्टिकल्स आपस में सेपरेट तो नहीं होते लेकिन बॉटम में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इट्स मीन क्या, एक लिक्विड है एक गैस है, सॉरी एक लिक्विड है एक सॉलिड है, जस्ट लाइक चौक, हमने कहा चौक एंड वाटर का सॉल्यूशन का मिक्सचर सस्पेंशन में आता है, फ्लोर एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो सस्पेंशन में आता है। तो वहां पे क्या है, एक लिक्विड है एंड एक सॉलिड है। ठीक है, तो सस्पेंशन नहीं होगा। वही बात करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की, वहां यहाँ पे भी यही चीज होनी है सेम, ये भी लिक्विड होगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सैंड, सैंड भी आपका एक सॉलिड स्टेट पे है, शुगर भी आपका सॉलिड स्टेट पे है। तो यहाँ पे इस टाइप का एग्जाम्पल, इस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, दोनों को जब हम मिक्सचर करेंगे तो ये आपस में मिक्स, दोनों हमें प्रॉपरली दिखेंगे अपनी नेकेड आईज से, सैंड भी दिख रहा होगा शुगर भी दिख रहा होगा। ठीक है, और ये आपस में कभी डिजोल्व हो ही नहीं सकते, हम अलग अलग कर सकते हैं, हम इजिली इसको अलग अलग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये शुगर के एलिमेंट है, ये शुगर का पार्टिकल है और ये सैंड का पार्टिकल है। ठीक है, तो इस टाइप के मिक्सचर को हम बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। जब हम शुगर से अल्कोहल में कन्वर्जन करते हैं तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कौन सी प्रोसेस का हम यूज करते हैं इसको कन्वर्ट करने में। पहला ऑप्शन है ब्लीचिंग, फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन एंड पास्चराइजेशन। ब्लीचिंग तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि शुगर इनटू अल्कोहल में ब्लीचिंग का कहीं यूज है, ब्लीचिंग की ये प्रोसेस नहीं होती। बात करते हैं फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन या पास्चराइजेशन की। जो ऑक्सीडेशन है, शुगर जब जब हम शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन करते हैं तो वहां पे हम अब्सेंस ऑफ O2, इसमें O2 क्या होती है, अब्सेंस होती है। अगर O2 अब्सेंस है तो इसमें ऑक्सीडेशन तो होगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन के लिए तो O2 का होना ही जरूरी है, O2 है तभी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ O2 है तो इट्स मीन ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, पास्चराइजेशन भी नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन बचता है फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंट, जब हम शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, जब हम किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में केमिकल चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, थ्रू द एंजाइम, किसी एंजाइम के थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी एक केमिकल, सॉरी कोई भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें उस केमिकल चेंज हम जब करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमेशा होता है अब्सेंस ऑफ O2, O2 वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी, O2 हमेशा अब्सेंस होगी, तब हम फर्मेंटेशन करेंगे। और किसके प्रेजेंस में करें, थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम, किसी एक एंजाइम के एक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जहां पे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस में केमिकल चेंज लेके आते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोल देते हैं फर्मेंटेशन। तो शुगर का जब हम अल्कोहल में कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू ही शुगर कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, melting of solids into liquids, liquefaction of gases into liquids, fermentation of substances, evaporation और liquids in gas। कह रहा है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो इट्स मीन वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, हम अब चीजें देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं,
ठीक है, फिजिकल चेंज में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ये प्रोसेस होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीन्स रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी प्रोडक्ट से हम वापस से रिएक्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लीजिए, कोई भी ऐसा रिएक्टेंट ले लीजिए, जैसे हमने आइस ली, ठीक है। अब आइस को जब हम मेल्ट करेंगे, जब उसको हम हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और लेकिन उसी वाटर को जब हम फ्रिज में रख दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक सॉलिड में या एक आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, जहां पे कोई न्यू प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, हम प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट को बना सकते हैं, ठीक है। और केमिकल चेंज में हमेशा न्यू प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और जो ये न्यू प्रोडक्ट है ये टोटली डिफरेंट होगा, टोटली ही डिफरेंट होगा रिएक्टेंट से, जो जिससे ये बना हुआ है, जिस रिएक्टेंट से, जिन कंपाउंड से ये बना हुआ, उससे ये टोटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे लाइक आपका H2NO2 की हम बात करते हैं, वहां पे H2 गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों से हम क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। वाटर क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है, वाटर से आप वापस से गैस बना सकते हैं इवेपोरेशन के थ्रू। वैसे आप H2NO2 बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोसेस जहां पे क्या है, रिएक्टेंट है आपका। अब वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है गैसेस से। हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जब वो H2O बना देते हैं, तो वहां पे उनकी प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाती है। तो इस टाइप की प्रोसेस जहां पे क्या है, रिएक्टेंट अलग है और उससे कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है और उस नए प्रोडक्ट से हम वापस से कोई रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमेशा न्यू प्रोडक्ट बनता है और ये प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल होती है। इट्स मीन प्रोडक्ट से आप वापस से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। फिजिकल चेंज में क्या है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। मीन्स हम प्रोडक्ट से वापस से क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट को बना सकते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन हो रहा है, इट इज अ केमिकल चेंज। आप उस डाइजेस्ट हुए फूड से वापस से फूड थोड़ी बना पा रहे हैं, इसका डाइजेशन हो चुका है, तो ये प्रोसेस क्या है आपकी, केमिकल चेंज है। वही मेल्टिंग ऑफ आइस है, वो एक फिजिकल चेंज है, आप वापस आइस बना सकते हैं। तो इस टाइप के एग्जांपल्स हैं। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स, ये एक फिजिकल चेंज है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स, ये भी। फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने वही किया है, फर्मेंटेशन, जहां पे हमने शुगर से अल्कोहल बनाया है। मैंने कहा था ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज हम लेके आते, क्योंकि हम अल्कोहल से वापस से शुगर नहीं बना सकते। तो इट्स मीन फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। वही डी आपका इवेपोरेशन है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, अब यहाँ पे हमें केमिकल चेंज नहीं है ये पूछा है। फ्यूल कंब्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर, ऑक्सीडेशन रस्टिंग ऑफ आयरन एंड ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनियम। फ्यूल कंब्यूशन एक टाइप का केमिकल चेंज है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर भी आपका केमिकल चेंज है, ऑक्सीडेशन रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर लोहे पे जंग लग जाए तो हम उससे वापस से लोहा नहीं बना सकते हैं, तो ये भी क्या है आपका एक केमिकल चेंज। बट ग्लोइंग ऑफ अ प्लेटिनियम वायर, ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है, ठीक है, ये एक टाइप का आपका फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सी रॉन्ग और ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ये आपका क्या है, फिजिकल चेंज, और ये तीनों आपका क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। उसने ऑप्शन में पूछा था कि इनमें से केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, तो ग्लोइंग ऑफ अ प्लेटिनियम वायर ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है, इसलिए केमिकल चेंज नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज की क्वेश्चन सीरीज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। ऐसी और भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्वेश्चन सीरीज हमारे चैनल पे जल्दी अपलोड होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।